बीजेपी विधायक राम कुमार गौतम ने एक बयान दिया है। ये बयान है पूर्व उप मुख्यमंत्री हरियाणा दुष्यंत चौटाला को लेकर। उन्होंने तंज कसा है, तीखा जुबानी वार किया है। मंत्री पद को लेकर कहा राम कुमार गौतम ने कि मुझे मंत्री बनाना चाहते थे दुष्यंत चौटाला, लेकिन उस वक्त उनकी आंख सूजी हुई थी। दुष्यंत ने कहा था आप इस्तीफा दे दो। ये विधानसभा में बात हुई थी, मैंने कहा तू इस्तीफा दे दे। जाट समाज को लेकर भी राम कुमार गौतम ने बड़ी बात कही है। कहा कि अब लोग बहकावे में नहीं आएंगे। समाज पहले से ज्यादा जागरूक और शिक्षित हो चुका है। अब लोग समझदारी से फैसला लेते हैं। ओपी चौटाला के पुराने बयानों का भी जिक्र किया। का एक समय कहा था बीजेपी और ब्राह्मणों का नाम और निशान मिटा देंगे। आज खुद उनका राजनीतिक नुकसान हो चुका है। तो बड़ा बयान राम कुमार गौतम की तरफ से। इससे पहले भी कई बार इसी तरह से विवादित बयान दे चुके राम कुमार गौतम। कई बार बैकफुट पर आना पड़ा और अब चौटाला परिवार उनके निशाने पर, जिसमें दुष्यंत चौटाला को लेकर भी कहा कि वो मुझे मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन जब बनाने की बारी आई तो उनकी आंख सूजी हुई थी। एक तरह से कटाक्ष कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत मोटा पैसा कमा लिया और अब जनता भी उनके बहकावे में नहीं आएगी। समाज पहले से ज्यादा जागरूक और शिक्षित हो चुका है। अब लोग समझदारी से फैसला लेते हैं। ओपी चौटाला के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि एक वक्त था जब इन्होंने कहा था कि बीजेपी और ब्राह्मणों का नामो निशान मिटा देंगे। आज खुद उनका राजनीतिक नुकसान हो चुका है। चलो कुछ नहीं था वो, दैट इज ए वो पुराना बुरी याद, वो यादें हैं, मत याद। ये नहीं कि वो पूरे गुनाहगार है, वो पूरे गुनाह मैं भी हूँ। मंत्री तो मुझे बनाना भी चाहता, लेकिन जिस समय मंत्री बनाने का वक्त था उस वक्त की आंख सूजी हुई थी उसकी। उस वक्त तो मैं तो उसको बकरी का बच्चा नजर आता था। मेरे को जो टिकट दी पार्टी ने इसीलिए दी थी। एक बार उसने कहा था मुझे असेंबली में, कहता है जी आप बार बार कहते हो 10 सीट मेरी वजह से आई, आप इस्तीफा दे दो। मैंने कहा तू इस्तीफा दे, तू तो मिसेज वीरेंद्र सिंह से आ रहा था, मैंने तो 48,000 वोट से जिता दिया तेरे को, तू इस्तीफा दे। और लोगों ने उसको बता दिया तो कहाँ है, 5वीं पोजीशन पर आया, 8,000 कितनी वोट आई है सिर्फ, स्टूड फिफ्थ। वो लड़का अगर सही चलता तो काबिल बच्चा था, बहुत आगे जाता। लेकिन अब ये ठीक है भाई, माल इतना कूट रखा, कमा रखा, सारे गुण बने। वो भाई रोजाना बेवकूफ बनाओ, लोग बने कोई नहीं। और हमारी जो जाट कौम है ना, ये तो बहुत ही आगे जा चुकी है। IAS IPS बच्चे विदेशों में, वो की बखाओ माओ थे, वो तो बखत चले गए इनके। और हमारे जैसे पाली पागल लग गए उस वक्त बिना ये बात को। हम औलाद डाले हैं भाई, छोरे ने मजबूर कर दिया, क्या करें कि पापा अगर MLA बने तो इसी से बनेगा। मैं तो राजी भी नहीं, क्योंकि मैंने इनके सारे खेल देख रखे हैं। चौटाला साहब का समझौता बीजेपी से, अभी हर यूं कहता था, अब तो बेचारे खिलाफ के क्या बोल, सारी बीजेपी उजाड़ दी उसने 2000 में। कहता था बीजेपी और ब्राह्मण अगर धरती पर दिख जाए कहीं तो मुझे बता दियो। रिकॉर्ड की बात है, उसने किसी ब्राह्मण को डिप्टी स्पीकर या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी नहीं बनाया। वो कहता था इस कौम का नाश कर दूंगा। नाश तो खुद का ही होगा, रुपए हैं उनने, खाए जाओ पिए जाओ, इतने सेटिंग करके कहीं कहीं अपने बचते रहो। अल्टीमेटली वो दीन भी जागा, धन भी जागा, क्या क्या कुआ लिया यार।